जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने छोड़ दी। भारत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली देश, भारत से कहीं ज्यादा बड़े प्रभुत्व वाले देश, वो सारे के सारे ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराते, जबकि ईवीएम उन्होंने बनाई। हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है, वो पार्टी करा रही है जो ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करती थी 2014 से पहले। जनता जानती है कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीत के आएगी, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो देश के संविधान के अनुसार देश में चुनाव हो, देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, देश की जनता को उसका हक मिले, इसके लिए जरूरी है कि देश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है वो व्यक्ति भी ये जानता है बैलेट पेपर के माध्यम से कि उसे किसको वोट देनी है, किस पार्टी और किस व्यक्ति को, और वो जिस पार्टी जिस व्यक्ति को वोट दे रहा है उसकी वोट उसमें गिनी जाएगी। क्या ये सवाल ईवीएम पे खड़ा हो इतना काफी नहीं है कि जो पोस्टल बैलेट है उन पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही, और ईवीएम की जब गिनती शुरू होती है और गिनती ईवीएम की आती है, कंप्लीट होती है, तो पता लगती है बिल्कुल 180 डिग्री पर रिजल्ट घूम गया, बिल्कुल उलट हो गया। 164 सीटों पर बीजेपी जीत गई, 63 सीटों पर कांग्रेस जीत कर रही है। केवल ये अभी की बात नहीं है, ये बात उसकी भी है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का। जो पोस्टल बैलेट थे 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी, और जब ईवीएम से रिजल्ट आया, आखिर में जो घोषणा हुई है रिजल्ट की, समाजवादी पार्टी 121 पर सिमट कर रह गई, बीजेपी जीत के चली गई। सो ये जो चीजें हैं, अगर हम चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी बनाना चाहते, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, तो कोई भी ऐसा सवाल उठता है उस सवाल को खत्म करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। वो सवाल खत्म होना चाहिए। लोगों के मन में जो शंका है उस शंका का समाधान होना चाहिए, कहने से नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाना चाहिए। इस मामले में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से फेल। भानु प्रताप जी, क्या इसका बड़ा कारण हम मान सकते हैं कि जनता जागरूक नहीं है ईवीएम को लेकर? जनता बहुत कुछ जागरूक है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी रीढ़ टूट चुकी है आर्थिक रूप से। जनता बहुत बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी नहीं है, डर बहुत बैठा हुआ है, क्योंकि झूठे मुकदमे किए गए हैं, लोगों को उठाया गया है, सालों तक जेल में डाले गए। आप उमर खालिद का देख लें, 3 साल से ज्यादा हो गई, उस पर क्या उसका कसूर है? अभी तक उसका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बेल तक नहीं मिली उसकी। उन दंगों में जिसमें कितने ही लोगों को झूठी उनकी एफआईआर करके फंसाया गया था, और हाई कोर्ट जब बेल देती तो कहती है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनके खिलाफ। अब कुछ भी नहीं है तो मुकदमा खत्म क्यों नहीं कर देते आप? जिन लोगों ने जिन पुलिस वालों ने मुकदमे बनाए उनके खिलाफ आप जो एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं, इस वजह से शायद जनता नहीं देती। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं, 2019 में जब हमने 30 मई 2019 को जब मोदी ने दोबारा शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, उस दिन से जब हम आंदोलन कर रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं जमीन आसमान का अंतर है। जनता कहीं ज्यादा जागरूक है ईवीएम के विषय में, जनता कहीं ज्यादा जानती है ईवीएम के विषय में। जनता जानती है कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीत के आएगी, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। जी, तो भानु प्रताप जी, जिस तरह से आप आंदोलन करने वाले हैं, तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना कुछ इसका प्रभाव देखा जा सकता है? नहीं, मैं नहीं जानता कि कितना प्रभाव होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है एक सजग नागरिक होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, और एक पार्टी, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि देश के संविधान के अनुसार देश में चुनाव हो, देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, देश की जनता को उसका हक मिले। इसके लिए जरूरी है कि देश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। तो चुनाव फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, यानी स्वतंत्र हो, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, उसके लिए संघर्ष करना मेरी जिम्मेदारी। और ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हमारा यह आंदोलन, और यह आंदोलन आज से शुरू हो गया, और यह आंदोलन उस समय तक चलेगा जब तक कि ईवीएम हट नहीं जाती। और हम लगातार न केवल विपक्ष के जितने भी जो नेता हैं, विपक्ष की जितनी पार्टियां, उनको भी
सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस सभी को लेटर लिखेंगे, सबको कहेंगे कि संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस देश में चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ताकि जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है वो व्यक्ति भी ये जानता है बैलेट पेपर के माध्यम से कि उसे किसको वोट देनी है, किस पार्टी और किस व्यक्ति को, और वो जिस पार्टी जिस व्यक्ति को वोट दे रहा है उसकी वोट उसमें गिनी जाएगी। अभी तो ईवीएम से पता नहीं लगता। इसीलिए आपके माध्यम से मैं देश के लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि जो भी मेरा ये वीडियो देखें वो इस आंदोलन में, लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं ईमानदारी से, तो मेरा जो नंबर है 7840868666, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो साथी भाग लेना चाहते हैं अपना पूरा पता, फोन नंबर वगैरह हमें भेजें, ताकि हम बाकायदा, हमें यह पता हो कि ये साथी हमारे साथ इस लड़ाई में हैं, इस ईवीएम को हटाने की लड़ाई में हैं। वो देश के किसी भी कोने से हों, इसमें जो भी कुछ होगा साथ में मिलकर लड़ेंगे। जी, लगातार ये देखा जाता है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके बाद ही विपक्ष इस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बड़ी पार्टी अगर देखा जाए, कांग्रेस जैसी पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनका ये जमीनी स्तर पर विरोध करना दिखाई नहीं देता। तो क्या वो बीजेपी से दुबक कर बैठ जाती है? मुझे नहीं पता कि दुबक कर बैठ जाते हैं, क्या बात है, और जमीन पर दिखाई नहीं देता, ये वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा है। और जमीन पर संघर्ष होगा तभी बात बनेगी, और उन पार्टियों को संघर्ष करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, चुनाव हो तब भी, ना हो तब भी, जब भी कोई बात होती है हम तो बताते हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। और इस देश के लगभग आज की तारीख में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, 99% से ज्यादा मतदाता नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती, बावजूद उसके चुनाव हो रहा, उससे, उस प्रक्रिया से जिसको सब जानते हैं उससे चुनाव नहीं हो रहा। जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने छोड़ दी। भारत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली देश, भारत से कहीं ज्यादा बड़े प्रभुत्व वाले देश, वो सारे के सारे ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराते, जबकि ईवीएम उन्होंने बनाई। हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है, वो पार्टी करा रही है जो ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करती थी 2014 से पहले, जिसके एमपी ने, जीवीएल नरसिम्हा ने 240 पेज की डेमोक्रेसी एड्रेस एक किताब लिखी ईवीएम के खिलाफ। वो उस हालत में हो रहा है। सो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो मैंने नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे पूरा अपना पता भेजिए कि आप हमारे इस आंदोलन में साथ देंगे, ताकि हम पता रहे कि इतने साथी हमारे साथ ईमानदारी से लड़ रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।